भगवान चित्रगुप्त के बारे में जन सामान्य को ये मालूम है कि ये जाति विशेष का पूजा होता है। विशेष रूप से कायस्थ लोगों के लिए यह पूजा लाभकर है, अन्य लोगों के लिए उतना नहीं। वास्तविकता इससे कोसों दूर है। सच्चाई तो ये है कि हमारे चारों वेदों में, शुक्ल यजुर्वेद में पुरुष सूक्त में स्पष्ट वर्णन है कि आदि पुरुष के सिर से ब्राह्मण की उत्पत्ति, बाहु से क्षत्रिय की उत्पत्ति, जंघा से वैश्य की उत्पत्ति और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ऐसी ही कथा भगवान चित्रगुप्त के कथा में भी वर्णन है कि एक समय ब्रह्मा जी के भी ऐसे ही आदि पुरुष के रूप में जब उनके चारों अंग से, सिर से, बाहु से, कटी प्रदेश से और पाँव से इस चारों वर्ण की उत्पत्ति हुई, उसी मध्य में एक नीले वर्ण वाले परम सुंदर कमल नयन जैसे एक जीव उनके सामने में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ये नहीं समझ पाए कि कौन है, इसलिए उन्हीं से उनका परिचय पूछा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ। ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए उनके रूप और उनके गुण से। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको भगवान यमराज के यहाँ सौंपता हूँ कि पृथ्वी लोकवासी जितने भी हैं उनका सदकर्म और बुरा कर्म जो कुछ भी है उसका आप देख रेख करें और उसी के फलाफल के अनुसार स्वर्गलोक का निर्णय करें कि इन्हें स्वर्गलोक मिलेगा या नरकलोक मिलेगा। ऐसा उन्हें आशीर्वाद दे करके स्वयं अंतर्धान हो गए। और इधर भगवान चित्रगुप्त अपने वंशजों की, अपने पुत्रों की उत्पत्ति किए और सबों को उन्होंने भार दिया कि देखो पुत्र, हमें सनातन धर्म की रक्षा करनी है, गायों की रक्षा करनी है, विप्रों की रक्षा करनी है। जहाँ पर भी अताताई लोग धर्म की हानि करें वहाँ डटो और उसका मुकाबला करो, धर्म का उत्थान करो, अधर्मों का नाश करो। इसमें जहाँ तक भी सहयोग की जरूरत होगी हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा आदेश देकर के अपने वंशजों को भगवान स्वयं चित्रगुप्त महाराज स्वर्गलोक जमपुरी को चले गए, यमराज के यहाँ, और लोगों के पाप पुण्य का निर्णय करने में वो जुट गए। ऐसी कहावत है, कथा है कि एक बार की बात, एक राजा थे सौदास। वो भगवत भक्ति से बहुत दूर रहते थे, उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो अपने राज्य में रहने वाले जितने भी ब्राह्मण थे या पूजा पाठ करने वाले लोग थे, सबों को ये मना कर दिए कि नहीं, भगवत भक्ति नहीं करनी है। परिणाम हुआ जो उनके राज्य से जो भी भक्ति भाव से जुड़े हुए लोग थे, हवन इत्यादि करने वाले लोग थे, पूजा पाठ करने वाले लोग थे, सभी दूर जाने लगे, हटने लगे। पापों का चारों तरफ फैलाव होने लगा। एक बार की बात है, एक जगह भगवान चित्रगुप्त की पूजा हो रही थी। उसी होकर के वो राजा सौदास जा रहे थे। उन्होंने पूछा ये किनकी पूजा है, इनकी पूजा करने से क्या लाभ मिलता है, इनका विधान क्या है। सुनने के बाद वो भी भक्ति भाव से भगवान चित्रगुप्त की पूजा में लीन हो गए। ऐसी कहावत है कि मृत्यु के बाद, चूँकि यमराज के यहाँ जब वो पहुँचा उनका आत्मा, जीवात्मा, तो यमराज ने उनसे पूछा चित्रगुप्त महाराज से, जी ये इसका पाप पुण्य क्या है। जीवन भर तो इसने पाप ही किया था, यहाँ तक कि धर्म करने वाले लोगों को भी सजा दी थी, लेकिन भगवान चित्रगुप्त की एकमात्र आराधना कर लेने के कारण भगवान चित्रगुप्त इससे बहुत प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने कहा कि प्रभु, इसने बहुत ही भक्ति भाव से मेरी प्रार्थना की है, मेरी आराधना की है, मेरी पूजा की है, इसलिए इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मैं चाहूँगा कि इसे विष्णु लोक को प्राप्ति हो जाए। एक पापी जो जीवन भर पाप ही करता रहा और दूसरों से भी करवाता रहा, भगवान चित्रगुप्त की कृपा से वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तो वास्तव में ये जाति विशेष का पूजा नहीं हो करके ये सनातन धर्म अवलंबी जो भी हम हैं, सबों के कल्याणार्थ ये अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, जो हम इस पृथ्वी पर पृथ्वीवासी लोग, उसका निर्णय
इनके पास रहता है और उसी के अनुसार उन्हें स्वर्ग या नर्क की सजा दी जाती है। जिनके ऊपर भगवान चित्रगुप्त की विशेष कृपा हो जाती, वो कैसा भी अधर्मी क्यों नहीं हो, उसका पाप वैसे ही जल जाता है जैसे किसी सूखी लकड़ी में थोड़ा सा आग जला देने से पूरा जंगल जल जाता है। उसका पाप नाश हो जाता है और परम गति को प्राप्त होता है। हम तो एक साधारण मानव हैं, इनके गुण को कितना बखान कर पाएंगे। जब शास्त्र पुराण पूरा इनका वर्णन नहीं कर पाया तो मैं एक साधारण मनुष्य कितना कर सकूंगा। जय चित्रगुप्त महाराज।